हेलो स्टूडेंट। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के दो पार्ट, एक सीएनएस और एक पीएनएस पढ़ा। तो सीएनएस में हमने क्या पढ़ा? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि सीएनएस के टू पार्ट्स होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। आज हम पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि नर्वस सिस्टम का ही दूसरा पार्ट है। एक था सीएनएस और दूसरा है पीएनएस। यानी कि ये आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि उसका नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसको भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसके टू पार्ट्स क्या हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट हैं, जैसे कि सीएनएस के टू पार्ट्स थे, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के टू पार्ट्स क्या? एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जो हमारे इनवॉलेंटरी एक्शंस को के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो हमारे इनवॉलेंटरी एक्शंस होते हैं वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से होते हैं, जैसे ब्रीदिंग, ब्लड फ्लो, सलाइवेशन, स्टमक कंस्ट्रक्शन। ये ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है, इनमें हमें नहीं कुछ करना पड़ता। ये ऑटोमेटिकली आंतरिक पार्ट जो होते हैं वह ऑटोमेटिकली कार्य करते हैं। इसमें हमारी इच्छा का कोई प्रभाव नहीं होता, यह अपने आप ही कार्य करते हैं। जबकि सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है? इसमें वॉलेंटरी एक्शंस होते हैं। जो हमारे वॉलेंटरी एक्शंस होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो देख लेते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के टू पार्ट्स है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है उसके टू पार्ट्स हैं, एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जिसे फाइट और फ्लाइट भी कहते हैं। फाइट और फ्लाइट इसलिए कहते हैं, यह सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमेशा नहीं काम करता। ये कोई कठिन परिस्थिति जब आती है तब उस परिस्थिति में हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है, या तो उस सिचुएशन के लिए फाइट करो या भाग जाओ। दो ही सिचुएशन होती हैं। कोई भी कठिन परिस्थिति आती है, चाहे वह डरावनी परिस्थिति हो या कोई कठिनाई की परिस्थिति हो, तो उसमें हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिकली काम करता है। और जो इसमें जो केमिकल पाया जाता है, इस न्यूरॉन्स के साइनेप्स में जो केमिकल पाया जाता है, उस केमिकल का नाम क्या होता है? एपिनेफ्राइन और नॉरएपिनेफ्राइन। इसमें जो केमिकल पाया जाता है वह एपिनेफ्राइन और नॉरएपिनेफ्राइन होता है। इसके अलावा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इसके अपोजिट कार्य करता है। इसके अपोजिट क्या कार्य करता है? जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि इसमें हम या तो फाइट करते हैं या भाग जाते हैं। इसमें अपोजिट क्या है? इसमें आराम और रेस्ट और डाइजेस्ट की सिचुएशन होती है। ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हमें रेस्ट के समय या तो काम कर रहा होता है, और डाइजेशन उस समय बहुत अच्छा होता है, डाइजेशन का काम हो रहा होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में ये डिफरेंस है। अब आता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो सोमैटिक नर्व्स में कौन से नर्वस सिस्टम में क्या होता है? इसमें जो क्रेनियल नर्व्स हैं, क्रेनियल नर्व्स 12 होती हैं जो हमारे फेस से रिलेटेड होती हैं। वो डायरेक्ट सीएनएस में जाती हैं। उसका स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्शन नहीं होता है, वो डायरेक्ट सीएनएस में जाती हैं। इसमें भी जो नर्व्स होती हैं वो तीनों टाइप की नर्व्स होती हैं, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स और मिक्स्ड नर्व्स। तीनों टाइप की नर्व्स होती हैं। इसमें जो क्रेनियल नर्व्स हैं, जो उसमें भी तीनों टाइप की नर्व्स होती हैं। इससे हमारी रिलेटेड होती है आँख, नाक, त्वचा, फेस की जो जितने वर्क हैं वो सारे क्रेनियल नर्व से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद स्पाइनल नर्व्स आती हैं, उनमें 31 पेयर्स होते हैं। ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये पेयर्स के रूप में काम करती है। पहले आपको बताया था ना, स्पाइनल कॉर्ड के पेयर के रूप में उसका फिगर भी दिखाया था। तो
और इसका काम क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है और ब्रेन से वापस लाने का कार्य भी स्पाइनल नर्व्स करती हैं। इसके बाद आता है हमारे जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम नर्व से बना है। ये हमारा पूरा पेरिफेरल नर्व सिस्टम है, जो नर्वस सिस्टम है वो न्यूरॉन से बना है। सीएनएस और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़कर जितना भी बॉडी में न्यूरॉन्स हैं, नर्व्स हैं, वो सारे ही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। इसमें एफरेंट और इफरेंट 2 टाइप्स की नर्व्स होती हैं। इसमें एफरेंट और इफरेंट 2 टाइप की नर्व्स होती हैं। तो एफरेंट नर्व्स कौन सी होती हैं? ये सेंसेस वो होते हैं जो ब्रेन और इस सेंस को ब्रेन तक ले जाने का काम करते हैं। कोई भी सेंसेस जो होते हैं उनको ब्रेन तक ले जाने का कार्य अफरेंट नर्व्स करती हैं। और इफरेंट नर्व्स क्या करती हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कोई भी मैसेज है वो मसल्स तक लाने का कार्य करती हैं, वो एफरेंट नर्व्स हो जाती हैं। इसमें देखिए स्पाइनल कॉर्ड में हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों टाइप की नर्व्स होती हैं। दोनों टाइप के सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम दोनों ही स्पाइनल कॉर्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के बीच के पार्ट में लंबर, जहाँ पे ये थैरिक और ये एरिया आता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक क्रेनियल के पास जुड़ा होता है और नीचे सेक्रस के पास जुड़ा होता है। तो ये पैरासिम्पैथेटिक यहाँ पे वर्क करता है। ठीक है, इसके बाद हम और आगे देख लेते हैं क्या।